आप सब लोगों का स्वागत है श्री राम इसी से चले पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे ही गाइस कल की क्लास में हम लोग स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे गाइस, आज हम पढ़ेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। ठीक है गाइस, तो थोड़ा से हम लोग स्वरों का वर्गीकरण में गाइस हम लोग पढ़े थे, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, वो उत्पत्ति के आधार पर पढ़े थे गाइस। तो कितने होते? उत्पत्ति के आधार पर दो होते हैं। एक गाइस आपका मूल स्वर होता है और एक आपका होता है संधि स्वर होता है। ठीक है, संधि स्वर के अंदर भी दो स्वर आते हैं। एक गैज आपका होता है मूल, वो मतलब कि दीर्घ मूल होता है गैज। ठीक है, संधि स्वर के अंदर भी आपके आते हैं दो स्वर। अब वो गैज कौन कौन से होते हैं? वो आपके होते हैं गैज मूल, वो मूल दीर्घ स्वर होता है और एक आपका संयुक्त स्वर होता है। इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जाने थे गैज। उसके बाद गैज हम लोग मतलब वो जाने थे उच्चारण काल के आधार पर। ठीक है, उच्चारण काल के आधार पर मतलब कि जिन स्वरों का हम उच्चारण करते हैं तो उसमें कितना समय लगता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत आते हैं तीन, वो तीन होते हैं गाइस। कौन कौन से होते हैं? आपके हर्ष स्वर होता है, आपका दीर्घ स्वर होता है और प्लुप स्वर होता है। देखिए बच्चे सब ज्यादा प्लुप स्वर में ही कंफ्यूज होते हैं। देखिए प्लुप स्वर का यूज हम कब करते हैं? जब कोई व्यक्ति दूर खड़ा होता है, उसको जब उसे पुकारते हैं तब जाके हम प्लुप स्वर का यूज करते हैं। ठीक है, प्रयोग में आता है। ठीक है, इसके बाद गाइस फिर आपके आते हैं जीभ, वो जीभ के आधार पर। ठीक है, जीभ के आधार पर में आता है। ठीक है, फिर आता है जीभ के आधार पर में आता है गाइस। आज गाइस हम लोग पढ़ेंगे होठों की स्थिति के आधार पर। ठीक है, अब देखिए आप लोग हेडिंग बना लीजिए गई। और जो भी मेरे नए विद्यार्थी उनको घबराने की जरूरत है, मैं उनसे यही चीज कहूंगी गई कि आप कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वर्णमाला से 3-4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और ग्रामर, वो आपको सामान्य हिंदी पढ़ने से पहले आपको वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हिंदी में अगर वर्णमाला का ज्ञान हो गया तो आपको आपको हिंदी पढ़ने में या लिखने में या तो व्याकरण करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी गई। तो चलिए गई हम लोग अपना क्लास अब स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर शायद अब बात करिए हेडिंग क्या होगी, फोटो की स्थिति। ये आपका चौथा था गाइस, फोटो, फोटो की फोटो की स्थिति, फोटो की स्थिति गाइस, फोटो की स्थिति के आधार पर, फोटो की स्थिति के आधार पर। तो ये गाइस रहा आपका चौथा वो था, जहां से हम लोग छोड़े थे फोटो की स्थिति के आधार पर। ठीक है, अब गाइस आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि मैम फोटो की स्थिति कहने का मतलब ये चीज है, जब जब हम जिन जिन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो गाइस हमारे जो होठ होते हैं, जो उनका जो प्रयोग होता है वो गोलाकार में होता है कि चौड़े में होता है गाइस। ठीक है, कहने का मतलब ये चीज है गाइस, जब जब हम किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं और जो भी हमारे होठों की स्थिति होती है वो कैसी होती है, गोलाकार होता है या चौड़ी होती है गाइस। ठीक है, तो इसी के बारे में गाइस हम लोग जानेंगे। देखिए आप लोगों को मैं सिर्फ आप इसकी डिफिनेशन सिर्फ आप अपने दिमाग में रखिए और सिर्फ आप इसे डायग्राम से गाइस समझिएगा, क्योंकि अगर एक बार आप डायग्राम से समझ लेंगे तो आपको दिक्कत, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। आपको सिर्फ एक बार आप डायग्राम से समझ लीजिएगा और कोई भी चीज का आप प्रैक्टिकली जरूर करिएगा। अगर शायद मैंने बोला कि होठों की स्थिति के आधार पर, तो गाइस आप ये चीज सोचो, होठों की स्थिति मतलब किसी भी स्वर का जब उच्चारण करते हैं तो हमारी होठों की स्थिति कैसी होती है, गोलाकार होती है या तो चौड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पास आप समझ जाएंगे कि जब होठों की स्थिति की बात करें, अब बात आती है यहाँ पास होठों की स्थिति की। और मैं बात करूँ, एक गैज आपका दो होते हैं। कौन कौन से आप लिख लीजिएगा। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं गाइस? दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है अवृत्तमुखी स्वर होता है। देखिए एक यहाँ पास क्या होता है, अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी स्वर। अब गाइस आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम एक आपका होता है गाइस अवृत्तमुखी स्वर और एक आपका होता है वृत्तमुखी स्वर। कौन से होते हैं गाइस? वृत्तमुखी, वृत्त वृत्तमुखी स्वर, वृत्तमुखी स्वर। अब बात आती है गाइस यहाँ पर कि अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो मैम ये अवृत्तमुखी क्या है, ये वृत्तमुखी क्या है। तो वृत्ति तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि अच्छा लगता है कि हमारे होठ की स्थिति गोलाकार होगी तो ये मतलब वृत्तमुखी होगी। ठीक है, अवृत्तमुखी गाइस मतलब होता है जब हम किसी भी स्वरों का उच्चारण करते हैं गाइस तो हमारे होठों की स्थिति कैसी होती है, गोलाकार नहीं होती है। ठीक है, अवृत्तमुखी में मतलब एक चीज याद याद रखिएगा कि हमारे होठों की जो स्थिति होती है गोलाकार नहीं होती गाइस। तो थोड़ा सा आप इसमें डिफिनेशन लिख लीजिएगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते हैं। ठीक है, होठ गोलाकार नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो गाइस कौन से होते हैं, उन्हें हम अवृत्तमुखी कहते हैं। बात जैसे आती है गाइस आ, आप मुझसे बोल के देखिए, देखिए आ, आ, ई, ई, ऊ। अब देखिए गाइस आप बोले ऊ, इसमें गोलाकार बन रहा है ऊ,
ऊ गोलाकार बन रहा गाइस, देखिए ठीक है। री में क्या है गाइस, चौड़ा हो रहा है, री में क्या हो रहा है, चौड़ा हो रहा है। तो आपका क्या हो गया, री। देखिए ए में भी और ए में भी, ठीक है गाइस, ये आपका ए और ए। जब आप बोल रहे हैं गाइस ए जो आपकी जो होंठ की स्थिति वो कैसे वो मतलब चौड़ी हो रही है, ए। अब बात आती है गाइस यहाँ पर वृत्तमुखी की, अगर मैं बात करूं वृत्तमुखी स्वर कौन से होते हैं, कि जिन जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमारी होंठ की स्थिति कैसी होती है, गोलाकार होती है। कैसी होती है गाइस, इसमें गोलाकार नहीं होती गाइस, इसमें गोलाकार, वृत्त का मतलब गोलाकार, ठीक है, मतलब गोलाकार होती है। जैसे आप बोल रहे हो गाइस, जैसे आपने बोला ऊ ऊ ऊ ओ, और गाइस आपका हो गया औ, ठीक है। आपको ये वृत्त मतलब कि बोलने में आपकी जो होंठ की स्थिति वो कैसे आ रही है, जैसे ऊ ऊ ओ और औ, ठीक है। तो ये कैसे आपकी होंठों की स्थिति के आधार पर, तो गाइस मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है यहाँ पर गाइस आती है जो आपकी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं, स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान, इस बार गाइस जो यूपी पीसीएस का जो एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन किया गया था, लेकिन वहां पास वो व्यंजन से पूछा गया था, ठीक है, तो व्यंजन का उच्चारण स्थान पूछा गया था। तो गाइस ये स्वरों का उच्चारण मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप गाइस इससे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज से गाइस आपका स्वर समाप्त हो गया, कल से हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे, ठीक है, व्यंजन के बारे में जानेंगे। अभी तक हम लोग स्वर के बारे में जानते थे कि स्वर क्या है, ठीक है। अब देखिए स्वरों का उच्चारण स्थान, आप हेडिंग मान लीजिए, स्वरों का उच्चारण, स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान गाइस, ठीक है। स्वरों का उच्चारण स्थान, देखिए स्वरों का उच्चारण स्थान गई। अब बात आती है गाइस यहाँ पर, देखिए स्वरों का उच्चारण स्थान कैसे होता है, देखिए आप जैसे यहाँ पर आप हेडिंग बना लीजिए वर्ग, ये वर्ण हो जाएगा गाइस, ठीक है, वर्ण वर्ग। वर्ग शब्द गाइस आपको याद करना, उच्चारण स्थान याद करना, तो आप उससे समझ जाएंगे, ठीक है। और ये आपका उच्चारण स्थान हो जाएगा, उच्चारण स्थान। अब देखिए बात यहाँ पास आती है, अगर शायद मैं बात करूं आ, देखिए अगर शायद आप गए आ, तो आ का उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा, कंठ से हो रहा गाइस, कहाँ से हो रहा, कंठ से हो रहा है, ठीक है। जैसे देखिए आपको रटने की जरूरत नहीं, जैसे कि आप रटने स्टार्ट करते, तालव ये है, तालु ये है, मूर्धन्य से ये, आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिकली करिएगा, आप उसे समझिएगा कि जब जब हम कोई भी वर्ड बोलते हैं तो उसका उच्चारण कहाँ से होता है, ठीक है। तो देखिए जब आप बोलते हो आ, तो आपका उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा, कंठ से हो रहा है, जोर कहाँ पड़ा, कंठ में पड़ रहा है। तो आप गाइस यहाँ से समझ जाएंगे इसका जो होगा कंठ से होगा, कंठ से होगा गाइस, किससे होगा, कंठ से होगा, ठीक है। और इसको जो क्या बोलते हैं, कंठज्ञ, क्या बोलते हैं गाइस, कंठज्ञ। अब बात आती है यहाँ पास गाइस, देखिए अब इसके बाद क्या आती है, ई। देखिए आप जब ई तो इसका जो उच्चारण स्थान होता है गाइस कहाँ से होता है, तालु से। जब आप ई बोलते हो गाइस तो आपकी जीवा नीचे की ओर जाती है, इसकी मतलब वो कहाँ से हो रहा है, तालु से हो रहा है। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ई और ई, इसका जो उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है। जैसे आप बोलेंगे, गाइस सबसे ज्यादा बच्चे मूर्धा में कंफ्यूज होते हैं या तो तालु में होते हैं। तो याद रखिएगा जब आप किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान करेंगे तो उसका जो उच्चारण स्थान अगर नीचे की ओर जाता है तो वो तालु होता है, अगर ऊपर की ओर जाता है तो मूर्धा होता है। बस आप इतना गाइस याद रखिएगा कि अगर कोई भी चीज का आप उच्चारण स्थान करते हो, अगर वो नीचे जाता है तो तालु होता है, और जब वो ऊपर की ओर जाता है, आपकी जीवा जब ऊपर जाती है तो मूर्धा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, ई, तो आपकी जीवा कहाँ गई, नीचे गई, तो ये गाइस आपकी क्या हो गई, तालु। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तालु से होता है, कहाँ से होता है गाइस, तालु से। ये अब जो इसका जो वर्ग होता है गाइस वो तालव्य होता है, क्या होता है, तालव्य। अब बात आती है गाइस, देखिए अब ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ऊ। तो आपकी होंठ की स्थिति देखिए, आपका होंठ कैसे हो गया, गोलाकार हो गया। तो आप समझ गए कि हमारे होंठ मतलब कहाँ से, ये होंठों से हो रही है, ठीक है। तो आपका ऊ और हु, ऊ, तो आप समझिए कहाँ से होती है, ओठ से होता है, होठों से होता है। इसकी स्थिति क्या है, होठों से,
ठीक है। देखिए गाइस कहाँ से हो रही है, होठों से, इसके हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका जो वर्ग होगा गाइस वो क्या होगा। तो गाइस अगर शायद आप इसे याद कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, होठों से होता है। अब बात आती है गाइस, देखिए री, री, देखिए आप री बोलिए, री, तो आपकी जीवा कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, री, तो आपकी जीवा ऊपर की ओर हो जा रही है, तो आप समझ गए कि ये मूर्धा से है। ठीक है, अगर नीचे जाती तो तालु होता, ऊपर गई तो मूर्धा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर से समझ गए ये आपकी क्या है, री कहाँ से हो रहा है इसका उच्चारण सर, मूर्धा से। कहाँ से हो रहा है, मूर्धा से हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो उच्चारण स्थान हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, मूर्धा से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, मूर्धा से हो रहा है गाइस। ठीक है, अब इसका जो वर्ग होगा मूर्धन्य होगा गाइस। क्या होगा, मूर्धन्य होगा। ठीक है, मूर्धन्य होगा। अब बात आती है गाइस, अब देखिए सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज किस में होते हैं, ए और ए में। देखिए आप लोग ए आई उच्चारण स्थान करिए आप लोग, ए आई। देखिए जोर कहाँ से पड़ रहा है आपका, कंठ से पड़ रहा है और तालु से पड़ रहा है। ए आई, आपकी जीवन नीचे जा रही है, आवाज यहाँ से आ रही है, तो कंठ तालव्य हो जाएगा गाइस। क्या होगा, कंठ तालव्य। देखिए आपको रटने की जरूरत है ना, आपको परेशान होने की जरूरत है, सिर्फ मात्र आप एक बार समझिए। देखिए ए ए, जीवन नीचे की ओर गई, आवाज कहाँ से आ रही, यहाँ से, ए ए, तो आप तुरंत बोल देंगे मैम ये तो मैम आपका कंठ और तालव्य हो गया। क्या हो गया, कंठ, कंठ, देखिए कंठ और तालव्य, किसे, कंठ और तालु से। ठीक है, कंठ और तालव्य, जिसको हम गाइस बोलते हैं कंठ तालव्य बोल देंगे। ठीक है, इसका जो वर्ग होगा वो क्या होगा, कंठ और तालव्य। अब बात आती है गाइस यहाँ पर, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मैम पक्का ये ओ और औ। अब देखिए यहाँ पर जब आप ओ औ, कंठ और होठ की स्थिति के आधार पर होता है। ओ औ, आवाज यहाँ से आ रही है और हमारे होठ की स्थिति क्या हो जा रही है, गोलाकार, मतलब की हो रही, मतलब होठों से हो रही है। ठीक है, ओ ओ, होठ, और ये आपकी कंठ। तो आप यहाँ से समझ लें, अब आपको रटने की जरूरत तो नहीं पड़ी ना गाइस। देखिए अब यहाँ पास आप लिखिए ओ और औ, ओ और औ, कंठ और होठ से, कंठ, कंठ और होठ। ठीक है, कंठ और होठ। ठीक है, कंठ और होठ हो गया। अब इसका जो वर्ग होगा गाइस क्या होगा, कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा गाइस, ठीक है, कंठोष्ठ। क्या होगा गाइस, कंठोष्ठ। ठीक है, कंठोष्ठ। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार चल सकते मैं फिर आपसे रिवीजन करा दे रही हूँ। ये गाइस आपका वर्ड है। ठीक है, ये आपका वर्ड मतलब ये आपके स्वर है। ये जितने भी आप ब्रैकेट में कंफ्यूज ना हो तो आप इसको स्वर लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी कौन से वर्ड है, स्वर वाले वर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपने इसको इरेज करें तो आप इसको इरेज कर दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। तो आप कंफ्यूज, ये स्वर है आपकी, ये क्या है, आपकी स्वर है। और स्वर का वर्ग क्या होता है, स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है, स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है। ठीक है, स्वर का आपका उच्चारण स्थान क्या होगा, देखिए आ आ, आवाज कहाँ से निकल रही, कंठ से निकल रही है। ई आपकी जीवा कहाँ जा रही, नीचे जा रही, तालु में। ठीक है, ऊ, इसका जो उच्चारण स्थान हो रहा है होठ से हो रहा है। री, री ऊपर की ओर गई। ठीक है, ए मतलब हमारे कंठ में भी जोर पड़ा और हमारे तालु में भी जोर पड़ा। ठीक है, उच्चारण करने में। ओ और औ, तो गाइज ये आपका कंठ और होंठ का। तो गाइज मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हर जगह शेयर कर दीजिएगा जिससे और विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। तो हम कल की क्लास में मिलते हैं व्यंजन के साथ। ओके, धन्यवाद।